नमस्कार दोस्तों। एक राज्य में एक राजा राज करता था। वह अपनी प्रजा का पालन अपनी संतान के समान करता था और अपने धर्म का पालन भी बहुत अच्छे से करता था। एक बार संयोग से राजा की उंगली पर घाव निकल गया। पीड़ा से बेचैन होकर राजा ने मंत्री को बुलवाया। मंत्री ने दर्द से बेहाल राजा को सांत्वना देते हुए कहा कि महाराज, परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है, जो होगा सब अच्छे के लिए ही होगा। राजा सोचने लगा, यह मंत्री कितना पत्थर दिल है, इस हालत में भी इसे मुझ पर दया नहीं आती। कुछ समय बाद रोग के बढ़ जाने पर राजा की उंगली गल गई। वह अपने जीवन के बारे में भी निराश हो गया। उसने फिर मंत्री को बुलवाया। मंत्री ने इस बार भी वही कहा कि महाराज, जो होता है सब अच्छे के लिए होता है। मंत्री की बात सुनकर राजा क्रोध से जल भुन गया और राजा सोचने लगा, यह दुष्ट मंत्री कितना ही कृतज्ञ है। स्वस्थ हो जाने पर मैं इसे अवश्य ही मौत के घाट उतार दूंगा। कुछ दिनों बाद राजा स्वस्थ हो गया और एक दिन राजा और मंत्री दोनों शिकार पर निकल गए। दोनों घोड़े से जा रहे थे। राजा को मंत्री के प्रति गुस्सा था ही। थोड़ा आगे चलने के बाद सामने राजा को एक कुआं दिखाई दिया। कुएं को देखकर राजा के मन में प्रतिशोध लेने का पाप समा गया। उसने तेजी से झटका देकर मंत्री को कुएं में गिरा दिया। उस समय भी मंत्री ने वही शब्द दोहराए कि महाराज, जो होगा सब अच्छे के लिए होगा। राजा को लगा कि मंत्री मर गया। राजा वहाँ से चला गया। राजा अब अकेला हो गया था। सैनिक जंगल में कहीं बिछड़ गए थे और सूर्य देवता भी अपने किरणें समेटकर अस्त हो गए। राजा को जंगल से बाहर निकालने का मार्ग नहीं मिल रहा था। जंगली जानवर इधर उधर नजर आ रहे थे। राजा को डर सताने लगा। राजा डर के मारे एक वृक्ष पर जाकर छिप गया। उसने घोड़े को वृक्ष के नीचे बांध दिया था। अब रात काफी घनी हो चुकी थी। इतने में ही किसी दूसरे राजा के सैनिकों का बहुत बड़ा दल जंगल में घुस आया। वह अपने राजा के लिए मानव बलि के संकल्प के लिए मनुष्य की तलाश कर रहे थे। घोड़े को वृक्ष से बंधा देखकर उन लोगों को विश्वास हो गया कि इनका सवार अवश्य ही यहाँ आसपास छिपा बैठा होगा। वे लोग मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि यदि कोई मनुष्य उनके हाथ लग जाए तो वे उसे प्रातःकाल राजा के पास ले जाएंगे। राजा देवी को उसकी बलि चढ़ाकर अपना संकल्प पूरा कर लेगा और अपने कर्तव्य का पालन भी हो जाएगा। पल भर में उनमें से एक सैनिक कूदकर वृक्ष पर जा चढ़ा और राजा को बांधकर नीचे उतार लाया। राजा को घोड़े पर बिठाकर वे विजय गीत गाते हुए अपने राज्य की ओर चल पड़े और हाथ लगे शिकार को अपने स्वामी की सेवा में हाजिर कर दिया। अब बलि देने की तैयारी शुरू हो गई। जल्लाद ने तलवार उठाई ही थी कि अचानक राजा की नजर बलि जीव के कटे हुए अंग पर जा टिकी। राजा हैरान होकर चिल्ला उठा, अरे पापियों, यह क्या कर रहे हो? तुम नहीं जानते कि अंग भंग मनुष्य की बलि नहीं दी जाती? हटाओ इसे यहाँ से। फिर क्या था, राजा के सिपाहियों ने राजा को छोड़ दिया। राजा अपने प्राणों की खैर मनाता हुआ वहाँ से तत्काल भाग निकला। राजधानी लौटते हुए मार्ग में राजा के विचारों ने पलटा खाया। सोचने लगा कि मंत्री का विश्वास कितना सही था। उंगली कटी होने के कारण ही आज मेरी जान बची है। तभी राजा सोचने लगा कि अब मैं शीघ्र ही अपने नेक दिल मंत्री के पास जाता हूँ। मैंने उसकी हत्या करने की कोशिश की है, मैं उसे क्षमा मांगूंगा। कुएं के पास पहुंचकर राजा जोर से पुकारने लगा, हे धर्मात्मा बंधुवर, क्या तुम अभी जिंदा हो? राजा के वचन सुनकर मंत्री ने उत्तर दिया, राजन, मैं कुएं में मृत्यु तुल्य जीवन बिता रहा हूँ। इच्छा हो तो मुझे निकालिए, अन्यथा मत निकालिए। राजा ने मंत्री को कुएं से बाहर निकाला और बार बार दोष स्वीकार करते हुए उससे क्षमा मांगने लगा। मंत्री ने कहा, महाराज, परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है। मेरा कुएं में गिरना भी एक शुभ लक्षण था। अंगहीन होने के कारण आप तो बच गए, परंतु मुझ भले चंगे मनुष्य का मौत से छुटकारा पाना संभव नहीं था। राजा के सैनिक मुझे अवश्य ही बलि चढ़ा देते। इसलिए मानना पड़ेगा कि परमात्मा जो भी करता है सब अच्छा ही करता है। परमात्मा के किए हुए कर्म के पीछे कोई ना कोई भलाई छिपी रहती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।